हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस की तैयारियां। हमारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हम अपना सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, ठीक है। देखो, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हम बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। किसी भी आप ये वीडियोस किसी भी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। ये हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस भी हमने की है। सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस की प्रॉपर वीडियोस हैं कि उनकी प्रैक्टिस की, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रैक्टिस की भी हमने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाके रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल है, उस पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो, इसकी जरूरत कब पड़ी हमें हमें जब भी देखो, हम डोमेन रेंज की बात करते थे फंक्शंस में, तो हम बोलते थे कि भाई रूट के नीचे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ही 0 ही होना चाहिए। ठीक है, रूट के नीचे नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? तो फिर वो अगर रूट के नीचे नेगेटिव आ गया तो वो नंबर रियल नंबर नहीं रहेगा, उसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और या फिर उसको हम एक इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। जो रूट के नीचे पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उनको तो हम बोलते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, और अगर ये रूट के नीचे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कुछ भी 3 है जैसे, तो ये बन जाता है हमारा इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं हम इसको, और या फिर हम इसको बोलते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो भी, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 × 3 लिख दूं, ठीक है, तो भी हमारा पूरा डिफाइन हो जाएगा। ये -3 है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो कुछ भी रूट के नीचे कोई भी -x है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 × x। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ x, तो जो ये नंबर है इसको हम आयटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम बोलते हैं आयटा। आयटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप देखोगे तो यही है हमारा इमेजिनरी नंबर। इसी से यही है बेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो देखो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयटा है, तो अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो दिस इज इक्वल टू आयटा इंटू आयटा। दैट मीन्स आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये है भाई हमारे आयटा की प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, तो देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम a प्लस आयटा b से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयटा b, जहां पे a और b क्या है? हमारे रियल नंबर्स। कुछ भी रैशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। a और b रियल नंबर है, और आयटा, आयटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये है हमारा इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस पार्ट को बोलते हैं हम इमेजिनरी, या फिर आप इसको पूरा भी बोल सकते हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट जो आयटा के साथ है वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये था भी हमारा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया, मान लो a इज इक्वल टू 0 है किसी में, जैसे कि 2 आयटा है, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी।
ठीक है। और अगर b इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0, तो उस केस में a है, a कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 है, तो 2 क्या है, प्योरली रियल, प्योरली रियल। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। ठीक है भाई, ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं। a1 प्लस आयटा b1 है, एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, और एक है a2 प्लस आयटा b2। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब a1 इज इक्वल टू a2 होगा और b1 इज इक्वल टू b2 होगा। रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तब हमारे ये नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमसे कुछ जैसे कि हमें दे दिया कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ -25 क्वेश्चन है भाई हमारा, प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -9 विल वेट दिस। ठीक है, तो देखो भाई इसको हम एक सिंपल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं कि भाई ये नंबर है क्या, ये स्क्वायर रूट वगैरह हमें कुछ भी नहीं करना। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये, तो ये 5 का 25 का रूट कितना हो जाएगा, तो ये 5 आयटा प्लस 4 आयटा यहां से इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 3 आयटा एंड ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो दिस इज इक्वल टू 5 आयटा प्लस 16 आयटा प्लस 9 आयटा, दिस इज इक्वल टू 25, दिस इज 34 आयटा। तो दिस टर्म इज इक्वल टू 34 आयटा। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन हमें देगा तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि भाई हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। 2 माइनस 3 आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस आयटा y है। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू देखनी है। तो देखो जब भी ये आयटा की एक्सप्रेशन दिए होते हैं तो पहले हमें इनको सोल्व कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे आयटा है यहाँ पे आयटा है तो सोल्व करने लग गए, बस सीधा ही इक्वल पुट कर दिए, नहीं। आयटा स्क्वायर है तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। आयटा स्क्वायर -1 होता है, तो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस आयटा y, दिस इज 5, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन है 1 प्लस आयटा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयटा इंटू एक्स। तो देखो भाई वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो आयटा की टर्म्स हम अलग कर लेंगे इस साइड, और इस साइड भी आयटा की टर्म्स अलग कर लेंगे और रियल पार्ट्स वाली टर्म अलग कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस आयटा वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयटा, यहां से क्या होगा 2x प्लस आयटा एक्स। आयटा की टर्म्स इकट्ठी करेंगे और ये रियल वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे। दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस आयटा एक्स। If we equate these real parts, then y square plus 6 is equal to 2x and y square plus 1 is equal to x. These are two equations. We can solve these easily. Subtracting these equations, we will get the values of x, and by putting the value of x here, we will get the value of y. So we can easily solve this equation. Okay, and we will find the values of x and y. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आयटा पावर n प्लस आयटा पावर n प्लस 1 प्लस आयटा पावर n प्लस 2 प्लस आयटा पावर n प्लस 3। ठीक है, और हमें निकालनी है
कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होएगा। ऑप्शंस दे दिए आपको 0 1 2 3। ओके, तो देखो भाई आल्टा पावर n, अब n कोई भी नेचुरल नंबर है, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, तो एक बार मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, दिस इज आल्टा पावर n प्लस 1, एक पावर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आल्टा पावर n, ये आल्टा पावर 2 है, तो आल्टा स्क्वायर इज -1, आल्टा स्क्वायर इज -1 प्लस आल्टा पावर n आल्टा क्यूब, अब देखो आल्टा स्क्वायर इनटू आल्टा लिख सकते हैं आल्टा क्यूब, और आल्टा स्क्वायर कितना होता है -1, तो दिस इज माइनस आल्टा, दिस इज माइनस आल्टा, दिस इज आल्टा पावर n, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1, तो दिस विल कैंसल आउट, this is alta power n and here it is alta and here it is minus alta, so this will also cancel out, we will get 0 here, so first option is the correct option. Okay, I hope you understand the question. चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट आती है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आती है कि इफ हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं सारी प्रॉपर्टीज, a प्लस आल्टा b इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और मार्क्स यहां से अच्छे खासे बन सकते हैं आपके, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे तो बहुत इजी लगता है भाई। दिस a इज इक्वल टू 0, b then a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो भाई ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको साफ साफ दिख रही है कैसे होगी। देखो a प्लस आल्टा b इज इक्वल टू 0, इसको हम 0 प्लस 0 आल्टा भी लिख सकते हैं, 0 में कुछ भी ऐड कर दो, और हमने तो 0 ही ऐड किया है, मतलब 0 में 0 तो ऐड कर ही सकते हैं, 0 प्लस 0 आल्टा। तो कंपेयरिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट, a इज इक्वल टू 0 एंड यहां से b इज इक्वल टू 0, तो वी विल गेट हियर। अगर इसका क्या मतलब है कि a प्लस आल्टा b इज इक्वल टू 0 है, तो रियल पार्ट को भी 0 होना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो भाई, सम एंड डिफरेंस ऑफ, देखो भाई इंक थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, इंक डाल लेती हूं मैं एक बार। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। देखो भाई क्या कह रहा है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो भाई कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका चाहे तो सम करो या फिर डिफरेंस करो, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। a1 प्लस आल्टा b1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और a2 प्लस आल्टा b2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों का सम करोगे तो दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस आल्टा b1 प्लस b2। a1 प्लस a2 विल बी, मैं मान लो a3 बोल दूं, प्लस आल्टा इसको b3 बोल दिया, तो देखो यहां से ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चाहे सम करो या फिर डिफरेंस जब करोगे आप माइनस ऑफ दिस, देन इट इज a1 माइनस a2 एंड दिस इज b1 माइनस b2। तो a1 माइनस a2 इज a3 एंड b1 माइनस b2 इज b3। तो कुछ भी सम करो या डिफरेंस करो, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होएगा। तो देखो भाई इसका मैं प्रोडक्ट कर दूं, देखो यहां से हम ये भी सीख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सम डिफरेंस या प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट करोगे तो देखो
इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, सिमिलरली पहले इसको इसके साथ फिर इसके साथ। दिस इज इक्वल टू a1 a2 प्लस आयटा a1 b2 प्लस आयटा b1 a2 प्लस आयटा इंटू आयटा इज आयटा स्क्वायर b1 b2। दिस इज इक्वल टू a1 a2 आयटा स्क्वायर कितना होगा -1 माइनस b1 b2 प्लस आयटा, यहां से ये कॉमन a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, तो देखो भी ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इसका क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट। ये सम है, दिस इज सम। तो देखो भी ये भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये था हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ, या आप इसको डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे a1 प्लस आयटा b1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस आयटा b2 है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कैसे होगा, देखो जब भी ऐसा आता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में a2 प्लस आयटा b2 है तो a2 माइनस आयटा b2 डिवाइडेड बाय a2 माइनस आयटा b2। दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, a1 a2 and this is iota square -1 minus minus plus b1 b2 minus iota a1 b2 plus iota a2 b1 divided by, देखो a प्लस आयटा b और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर इज -1, दिस इज प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर से देखोगे तो दिस इज रियल पार्ट एंड यहां से आयटा कॉमन लेके माइनस, ये यहां से आयटा कॉमन आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा रियल पार्ट आ गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। दिस इज A3 and this is B3। So this is equal to A3 plus iota B3। This is again a complex number। तो कुछ भी आप सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर देखो भाई, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी ये देखो एक नया नंबर सिस्टम है, बिल्कुल जैसे सेट्स में किया था तो हमने उसका एल्जेब्रा देखा था कि भाई दो सेट्स को हम ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हमारे लिए एक नया सिस्टम है तो उसमें हम पूरा एल्जेब्रा देखेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आता है कि एडिशन इज क्लोज्ड इन सी। सी क्या है, पूरा जैसे आर रियल नंबर सिस्टम को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एडिशन इज क्लोज्ड इन सी, इस प्रॉपर्टी का देखो, ये प्रॉपर्टीज ऑप्शंस में आ सकती हैं। आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, ये तो करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस लाइन का भी तो मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि क्लोज्ड इन सी, इस बात का क्या मतलब है। तो इन प्रॉपर्टीज का मैं आपको जरा सा हिंट दे रही हूं, आप ध्यान से देखिए वीडियोस को। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो वो सी में ही आएंगे, मतलब अगेन वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये अभी हमने देख ही लिया कि a1 प्लस आयटा b1 और a2 प्लस आयटा b2 को अगर मैंने ऐड किया था तो वो भी एक क्या आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया था। इसलिए एडिशन क्या है, सी में क्लोज्ड है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, addition is commutative in C।
एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन सी। इस बात का क्या मतलब है कि अगर a1 प्लस आयटा b1 को ऐड करती हूं मैं a2 प्लस आयटा b2 में, ठीक है, तो ये कम्यूट करेंगे, दिस प्लस दिस करूं या फिर मैं करूं दिस आयटा a2 प्लस दिस a1 प्लस आयटा b1, चाहे मैं इन दोनों को इस दिस प्लस दिस करूं या दिस प्लस दिस करूं तो वो सेम ही रहेंगे। तो ये है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव में प्लस थर्ड नंबर आ जाएगा a3 प्लस आयटा b3। उसका क्या मतलब है कि चाहे मैं इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें ऐड करूं या फिर इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें ऐड करूं तो ये तीनों इक्वल ही रहेंगे, इन तीनों का सम इक्वल ही रहेगा। इस बात का मतलब है एडिशन इज एसोसिएटिव इन सी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सी में एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आयटा b1, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। क्या ऐड करूं, मैं जीरो ऐड कर सकती हूँ। जीरो को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयटा जीरो। तो ये क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है कि मैं इसको ऐड करूंगी तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और यस, जीरो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। ठीक है, तो हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या ऐड करूं मैं, जीरो प्लस आयटा जीरो, ये एडिटिव आइडेंटिटी, तो मैं इसमें ऐड करूं माइनस a1 माइनस आयटा b1। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। इसका क्या है, ये एडिटिव इनवर्स। देखो यहां पे ऑपरेशन जो लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग इसका नाम आ रहा है इनवर्स, ठीक है, ऑफ दिस नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं भाई हमारे पास, a1 प्लस आयटा b1 और a2 प्लस आयटा b2। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस आयटा b1 माइनस b2। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज हम मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो क्लोज्ड इन सी, इज क्लोज्ड इन सी। इस बात का क्या मतलब है कि दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं a2 प्लस आयटा b2, तो इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं, कैसे, इसको पहले इससे फिर इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी नया एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इसलिए मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, क्लोज्ड है इन सी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि ए दिस मल्टीप्लाई दिस, a into b is equal to b into a, this is the commutative property। मतलब चाहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है कि a इंटू बी इंटू सी करूं या फिर a इंटू बी करूं फिर c करूं, तो ये इक्वल ही होंगे। यहाँ पे a, b और c क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम इसको a1 प्लस आयटा b1, a2 प्लस आयटा b2 और a3 प्लस आयटा b3 करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखो
इस बात का क्या मतलब है कि Z1 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। जनरली हम Zi से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आइटा B1, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, एडिशन पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। नेक्स्ट आता है भाई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो क्या मतलब इस बात का कि Z1 से क्या मैं नंबर मल्टीप्लाई करूं कि यही Z1 आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी में हम ऐड करते हैं नंबर्स को और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को। Z1 इनटू क्या मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 0 आइटा। दिस इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि मैं इससे क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, जो कि क्या था 1। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं 1 डिवाइडेड बाय Z1, अगर मैं इसको साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो 1 क्या आ जाएगा, और 1 बाय Z1 भी हम निकालना सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि Z1 A1 प्लस आइटा B1 है, ठीक है, तो 1 बाय Z1 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस आइटा B1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो भाई जब भी ऐसा होता है डिवाइडेड में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं A1 प्लस आइटा B1 इनटू A2 प्लस आइटा A1 माइनस आइटा B1 डिवाइडेड बाय A1 माइनस आइटा B1। दिस इज इक्वल टू A1 माइनस आइटा B1 डिवाइडेड बाय क्या है A प्लस B A माइनस B। दिस इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो A1 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर को -1, तो दिस इज +1 B1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर माइनस आइटा B1 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। तो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ Z1। 1 by Z1 is given as this. This is again a complex number. इसको हम A3 बोल सकते हैं, इसको हम B3 बोल सकते हैं। This is A3 plus आइटा B3, ठीक है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हम कल करते हैं भी, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन अच्छा रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच।